हाय माय ब्यूटीफुल जेमिनी बेबीज, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं फेब के मंथ में मेरे प्यारे प्यारे जेमिनी बेबीज के लिए। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, रीडिंग जो है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होने वाली है, जिसमें पहले हम आपके कैरियर के लिए एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड आपकी लव लाइफ के लिए देखेंगे, डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे दोनों चीज़ों के लिए, और फिर अभी आप एक क्वेश्चन सोच लीजिए और उस क्वेश्चन का क्या आंसर है। उसमें डिवाइन टाइमिंग आ सकती है, येस नो आ सकता है, गाइडेंस तो फॉर श्योर आएगी। सो वो रीडिंग भी हम करने वाले हैं इन आवर थर्ड सेगमेंट। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लो वीडियो को लाइक करके। क्या आ रहा है जेमिनी के फेब में? थैंक यू सो मच। कैरियर की एनर्जीज क्या रहने वाली है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। थैंक यू डिवाइन। देखो, ये दोनों कार्ड्स आ रहे थे, इंट्यूशन में आ गया था कि ये दोनों कार्ड्स को पिक आउट करना है, इसलिए मैंने दोनों को किया। एंड यू सी हाउ ब्यूटीफुली द एनर्जीज आर। 10 ऑफ कप्स एंड चैरियट, मतलब इससे अच्छा क्या ही होगा। चलिए और निकाल देते हैं। ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं? व्हाट कुड बी द ऑब्स्टिकल्स? ओह, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड्स कैरियर में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज ये तो कार्ड्स ही है ना जो बताते हैं पैसे को, फाइनेंस को, कैरियर को, मटेरियलिस्टिक डिजायर को। अगर ना बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे परेशान हो रहे हो और ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पे नहीं खर्च कर सकता, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं वेस्ट कर सकती, मतलब बहुत टू मच अगर हम किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं, मतलब कोई रिश्ता हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, किसी भी एनर्जी को अगर हम बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा वो डिप्लीट होता जाता है, कम होता जाता है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा पॉजिटिव मत हो अपने मनी को लेके, अपने पैसे को लेके। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है या फिर जैसे फैमिली में ही हो जाता है ना आपको ऐसा कि नहीं नहीं मेरे पास तो खुद ही कम है, तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करो। अगर किसी को ज़रूरत है एंड वो लोग जेन्युइन है तो ज़रूर से यहाँ पे हेल्प कर दो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए पैसा खर्च करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। शो ऑफ इस चीज़ से मत करो कि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी कंफर्ट है। शो ऑफ ऐसे करो कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ जिसको भी रिक्वायर है। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि टू मच जो कंट्रोल है, पोजीशन होता है ना एक की पैसे के लिए, वो थोड़ा सा हाथ खुले करने की ज़रूरत है। यू हैव टू लूज इट। अपने लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए या अपने अपनों के फ्यूचर के लिए, तो कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा पैसा खर्च भी हो जाए बट खुशी तो आएगी। सो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। नाउ अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे एनर्जीज़ की बात करूँ, मुझे बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है मनी से रिलेटेड आपके लिए। बहुत अच्छे ओकेजन्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में फेब के मंथ में। आपके कैरियर में स्पेशली आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, आपको कहीं का हेड, कहीं का टीम लीड, एक हाई पोजीशन, प्रोग्रेस, यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपसे आपके लिए फेब के मंथ में। इवेंट सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, ऑफिस में सेलिब्रेशन हो सकता है, फैमिली में सेलिब्रेशन हो सकता है, बहुत सारी खुशियाँ। और यहीं पे शायद ऐसा है कि आप मनी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि मनी को रेस्ट्रिक्ट मत करो। इट्स ओके अगर आपने खुशियों के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया, तो कोई बुराई नहीं है उस चीज़ में। यहाँ पे जो चैरिट की एनर्जी आई है वो तो फॉर श्योर आपको बोल रही है कि बिल्कुल आगे बढ़ो पूरी हिम्मत के साथ, अपना काम 100% दो और 200% रिजल्ट लेके जाओ। मतलब अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से और क्लैरिटी से और वोकल होके जो भी है एक्सप्रेस करो, और जितनी मेहनत रिक्वायर्ड उतनी मेहनत करो, आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मुझे क्षमता दिख रही है, कैपेबिलिटी दिख रही है कि आप जिस भी काम में हाथ डालोगे उस काम में कहते हैं ना फ्लरिश होके एकदम बेस्ट से बेस्ट करके बाहर निकलने वाले हो। तो एक बहुत खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए आई हैं फॉर
योर कैरियर, फॉर योर फाइनेंसेस। अगर यहाँ पे ऑब्स्टिकल की बात करूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अभी पेज की एनर्जी क्या होती है, अगेन पेज जो है वो इमेच्योर एनर्जी होती है, वो ऐसी एनर्जी होती है कि देखो ये तो मेरा है, मैं इसको किसी को नहीं देने वाला, मैं नहीं शेयर कर रही अपने पैसे, मैं नहीं शेयर कर रहा अपना, ये चीज़ है ना। सो यही आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उदारता यहाँ पे ज़रूरी है, थोड़ा सा एक एक तरीका होता है जहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप बेफिजूल का खर्च करो, नहीं, बट एक अपने लिए, सेल्फ के लिए, है ना, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि इट्स पॉसिबल दैट आप लॉन्ग टर्म का विजन नहीं देख के आप शॉर्ट टर्म का देख रहे हो, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं पे अपने ऊपर रोक लगा रहे हो, एंड उसके वजह से क्योंकि आप उतना दूर का नहीं देख पा रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देने वाला है, उसके लिए आप आज सोच नहीं पा रहे हो। तो ये वाला जो भी है ना, उसको दिमाग से निकाल दो, ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा। आने अभी हम आगे जो है एडवाइस भी देखने वाले हैं, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। वहाँ पे हम क्लियरली देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस आ रही है। चलिए अब आपके लव लाइफ की बात कर लेते हैं। सो जो भी जेमिनाई ये रीडिंग देख रहे हैं, आई होप वीडियो से कनेक्ट कर लिया है, वीडियो को लाइक करके, और अगर आप वीडियो को क्लेम करना चाहते हो तो आप 0606 लिख के, आई क्लेम दिस रीडिंग लिख के आप वीडियो को क्लेम कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे लव लाइफ की क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू। मंथ हेड रीडिंग आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स। ओ माय गॉड, नाउ सी ये देखो, चैरियट। चैरियट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जेमिनी बहुत एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ रहे हो, हर जगह पे क्लैरिटी। ओके, लुक एट दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड लुक एट दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गुडनेस, मुझे तो ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा फोकस कैरियर में ही है जेमिनी का। चलिए अभी मैं लव लाइफ के पूरी कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर बताती हूँ पूरी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स। क्या इमोशनल ब्लॉकेजेस आ सकते हैं फेब में जेमिनी के लव लाइफ में? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओह ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स। हम्म टू ऑफ सॉर्ट्स, डिसीजन। बहुत ही ज़्यादा, देखो सबसे पहले तो आप जेमिनी हो सकता है आप अपने मून शाइन से हो सकता है आप अपने सनशाइन से हो, लेकिन जेमिनी की कोर पर्सनालिटी क्या होती है? डुअलिटी। दो चीज़ों में हमेशा कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, उलझे रहना, परेशान रहना, अटके रहना इफाई में से। सो यहाँ पे वो आपका चल रहा है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे क्या है, ये तो बहुत चला है, नाउ आपके बहुत ही क्लियर विजन हो रहा है लाइफ में, अब आ रही है क्लैरिटी। और यहाँ पे अगर मैं आपके, जैसे मैंने पहला कार्ड देख के आपको क्या बोला कि मुझे तो लग रहा है सबसे ज़्यादा एनर्जी आप लोग कैरियर में इन्वेस्ट कर रहे हो, लव लाइफ में भी आपके कैरियर की एनर्जीज आ रही थी, एंड देखो अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे। अब चलो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और आपको क्लैरिटी देती हूँ। सबसे पहले तो आप जो है ना, आपको समझ में आ गया है कि आपकी वर्थ क्या है, और आपको ये समझ में आ गया है कि आप जो है किस चीज़ के लिए इस दुनिया में आए हो, या फिर अभी एटलीस्ट 2025 में या आने वाले 1-2 मंथ में आपके क्या गोल्स है, आपको क्या अचीव करना है। डुअलिटी यहाँ पे भी है, ये देखो व्हाइट हॉर्स और ब्लैक हॉर्स यहाँ पे भी है, लेकिन अभी इस डुअलिटी के साथ आप भी उसी तरीके से रेडी हो कि चलो मैं तैयार हूँ, मेरे पास है क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर अभी नहीं फील हो रहा है, फेब के मंथ में ज़रूर से फील होगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पे लव लाइफ में भी आपका क्लियर विजन है, आपके पास पूरा गोल है कि मेरे को ये चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरी रिक्वायरमेंट, मैं इस चीज़ का वर्दी हूँ, ये चीज़ मेरी वर्थ है, मेरे को पता है कि मेरी क्या वैल्यू है। सो कोई नीचा तो दिखा नहीं सकता फिर आपको, ठीक है। आने वाले टाइम पे इमोशनल ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है? ऑब्स्टिकल ये हो सकता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आपको कहीं ना कहीं लॉयल्टी जो है ना, और स्लोनेस, जो स्लो मूविंग एनर्जी है, क्योंकि कैरियर में आप बहुत एंथुजियाज्म से आगे बढ़ रहे हो, चैरियट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस से आगे बढ़ रहे हो। आपकी लव लाइफ में आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन मे पॉसिबल सामने वाला वैसा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, सामने वाले के साइड से वो एनर्जी आपको वापस नहीं दिख रही है, या फिर नो मैटर आप कितने भी ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, आपको क्लैरिटी आ गई है, बट आपको लग रहा है कि फिर भी सब कुछ इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है, या फिर मुझे ऐसा लॉयल पर्सन, लॉयल पार्टनर मिलेगा या नहीं, या फिर आपका जो भी पर्सन है
आपको वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपको उतनी चीज़ें रिसीव नहीं हो रही है जितनी आप दे रहे हो। सो यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी लगेगी, और यही स्लो मूविंग आपके ऑब्स्टिकल का कारण बन सकती है। एक दूसरी एनर्जी यहाँ पे क्या है, दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि बिकॉज आप कैरियर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, बिकॉज आप अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको पैसे, फाइनेंस, कैरियर, लोगों के सामने अपनी अचीवमेंट, ये सब शो करना, आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लव लाइफ कहीं ना कहीं आपकी स्लो स्लो मूव कर रही है, ठीक है। नाउ एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो आने वाला फ्यूचर दिखा रही है आपकी लव लाइफ का। एंड यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि पूरा क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने की मुझे एनर्जी दिख रही है। इट्स लाइक कि आपको डिवाइन से इंट्यूशन आ रहा है, आपको डिवाइन से क्लैरिटी मिल रही है, आपको हर चीज़ में क्लियर विजन बन रहा है। आने वाले टाइम में फेब में आपको दिखेगा सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अगर कोई आपको बहला रहा है, या फिर अगर कोई आपको अपने जहाज से मिला, आपको साफ साफ दिखेगा कि ओ तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ओके, मतलब सामने वाला कितना भी झूठ बोलने की कोशिश कर ले, आपको तो पूरा सच सब कुछ पता होगा। अगर कोई आपको सुगर कोट करके कुछ चीज़ बता रहा है, तो आपको पता है रियलिटी क्या है। सो आप उसके बाद में आने वाले में हो नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव, ब्यूटीफुल, लवली एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं। अब हम यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं कैरियर के लिए और लव लाइफ के लिए। जेमिनाई के कैरियर एंड लव लाइफ के गाइडेंस बताइए डिवाइन। थैंक यू। ओके, जय श्री राम। रीडिंग कैसी लगी? रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर क्लेम कर लो, और प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एम्प्रेस, ओके, लव लाइफ, ओ माय गॉड। जैसे जेमिनाई एयर साइन है, वैसे ही जेमिनाई की एनर्जीज एयरी एयरी फ्लो होती हुई। चलो डिवाइन प्लीज जेमिनाई के लव लाइफ के लिए गाइडेंस बताइए। एक कार्ड तो नहीं आ रहा आज आपके लिए, आज आपके लिए बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। ओके, हम्म ओके, देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले आपके कैरियर के लिए बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी एडवाइस के लिए आई है। एम्प्रेस बता रहा है लग्जरी, कंफर्ट, अटैचमेंट, अपने पैसे से, अपने कैरियर से, अपने फाइनेंसेस से, अपने मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से। मुझे ये चाहिए, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे फ़ोन लेना है, मुझे शॉपिंग करने जाना है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब अब यहाँ पे जो एडवाइस है वो आपके लिए क्या है कि आई डोंट नो, आई गेट द सेम वाइब दैट आई गॉट फॉर 4 ऑफ पेंटिकल्स जो बॉटम ऑफ द डेक आया था। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना नो मैटर आप कौन से पोजीशन में हो, कौन सी जॉब है आपकी, लेकिन वहाँ पे ना आपको जो बिहेव करना है, या आपको अगर कोई चीज़ में आप फंस गए, अटक गए, या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पे ना आप अपना क्रिएटिव वे, क्रिएटिव साइड ऑफ माइंड यूज़ करके आप हर तरीके से उसका सल्यूशन निकाल सकते हो, हर चीज़ से आगे बढ़ सकते हो। तो क्रिएटिविटी या जो फेमिनाइन साइड होता है कि अगर किसी से कोई आपका काम नहीं कर रहा है, या फिर आपकी बात नहीं बन रही है, तो गुस्से में आके झगड़ा करके, अब्यूज़ करके, या एंगर इश्यूज़ में, या फिर कुछ बोल के वो नहीं करना है। यहाँ पे काम कैसे निकालना है, यहाँ पे काम निकालना है ममतत्व लेके, यहाँ पे फेमिनाइन साइड, यहाँ पे इमोशनल साइड, यहाँ पे सेंसिटिव साइड। तो उस वे में डील करोगे, तुरंत काम बन जाएंगे। प्लस यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, वीनस की एनर्जी आई है। आपको यहाँ पे वीनस की रेमेडीज आप करो, आपके लिए अच्छा अच्छा होने वाला है, हैप्पी हैप्पी होने वाला है। फीमेल्स की रिस्पेक्ट करो, नो मैटर आप मेल है या फीमेल है, फीमेल से अपना ताल्लुकात अच्छे बना के रखो, आपके लिए अच्छा होगा। अगेन यहाँ पे 6 की एनर्जी आई है। 6 की एनर्जी अगेन वीनस की एनर्जी होती है। ओके, सो यहाँ पे जो लव लाइफ के लिए आपका गाइडेंस आया है, जेमिनी, वो ये आया है कि अब आपका टाइम है हील होने का। अब पीछे पलट के नहीं देखना है।
हो चुका जो हो चुका पास्ट में, लीव इट इन द पास्ट ओनली और आगे बढ़ो, अपने आप को हील करो। बहुत वेज होते हैं, बहुत तरीके होते हैं और हीलिंग जर्नी में ऐसा हो सकता है कि आप हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी लव लाइफ से तो पूरे रिश्ते नाते तोड़ के कैरियर और अपने अपने सपनों के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आप शुरू कर रहे हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप इग्नोर कर रहे हो अपने, है ना, जो भी आपका पास्ट रहा है। तो इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप इग्नोर करना चालू किए ना, एक दिन आएगा सब कुछ सामने आ जाएगा एंड यू विल बी लाइक कि मुझे तो लगा था कि मैं हील हो गया, बट नहीं, आप तो हील नहीं हुए थे, आप तो भाग रहे थे छोड़ के। तो छोड़ के नहीं भागना है, उस चीज़ को महसूस करना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है एंड उस तरीके से ख़त्म करना है, हील करना है, फिर आगे बढ़ना है। सो डेफिनेटली यहाँ पे लिखा है कि द एंड ऑफ डिप्रेशन और एन इलनेस। सो जो भी मुश्किलात थे लव लाइफ के, अब उससे तो आप बाहर निकल रहे हो, बट यहाँ पे वही है कि जो पीसफुल प्लेस या एक वेलकम रिलीफ है, वो वेलकम रिलीफ किसी चीज़ से भाग के नहीं होना चाहिए, बट उससे हील होके होना चाहिए, वरना वो कभी ना कभी, आज कल परसों, आने वाले एक हफ्ते, एक महीने, एक साल के बाद वो इवेंट्स वापस से आएंगे आपके सामने एंड आपको परेशान कर देंगे। सो अगर आप उससे हील हो गए, और हीलिंग कंटिन्यूस जर्नी होती है, हीलिंग कोई एक दो दिन का काम नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि आप आगे मत बढ़ो, आप आगे बढ़ो बट भागो नहीं, ठीक है, अपने इमोशन से। नाउ लेट्स यहाँ पे चेक, जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, उसका आंसर, या फिर आप अपनी जनरल लाइफ से रिलेटेड भी सोच सकते हो, उसका आंसर क्या है यहाँ पे डिवाइन के साइड से। थैंक यू सो मच। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना 0606 लिख के। आई थिंक मैंने आपको 0606 लिखने को बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड यहाँ पे 6 की एनर्जीज, वीनस की एनर्जीज कितनी ज़्यादा आ गई आप लोग के लिए, आपको वीनस की रेमेडीज करनी चाहिए फॉर श्योर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन। जो भी मेरे प्यारे प्यारे जमुना बेबीज ने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ बताइए उसका आंसर क्या है। थैंक यू। जय माता रानी। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में था विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यहाँ पे आपके लिए है कि आपके जो भी क्वेश्चन का आंसर है, आपको उसका पॉजिटिव आंसर चाहिए, अगर मतलब उसको पॉजिटिव वे में आपको मोल्ड करना है अगर, तो आप रेडी हो, आप उसके लिए एक्शन लो। और ये मत सोचो कि कोई मिरेकल होने वाला है, मिरेकल होगा ऐसा नहीं है, लेकिन काम भी आपको करना पड़ेगा उसके लिए। और भरोसा तो रखना ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने भरोसा नहीं है, एक साइड आपका माइंड बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, नहीं नहीं यहाँ पे तो ये अड़चने आ जाएंगी, ये मुश्किल आ जाएगी, ये ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। तो अगर ये डबल माइंड रखोगे तो उसका पॉसिबल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर पूरा भरोसा रखोगे और उसके लिए आप न्यू वे में अब रेडी, मतलब न्यू वे में उस चीज़ का हल निकालने के लिए या उसको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने के लिए आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप उसका आंसर एकदम पॉजिटिव हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। अगर मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए, आपको स्लॉट्स, आपको सेशंस, टाइमिंग्स वगैरह बता दिए जाएंगे, बिकॉज अभी पर्सनल सेशन के लिए जो स्लॉट्स हैं वो ओपन हो चुके हैं एंड बहुत लिमिटेड स्लॉट्स ले रही हूँ मैं आजकल। सो आप अपना बुक कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, आपको डिटेल्स मिलेगी, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। एंड या मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या, आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। मेरा एक सेकंड चैनल भी है जहाँ पे मैं पिक कार्ड रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। सो प्लीज़ जाके वो भी चेकआउट करो, वहाँ पे भी आई एम डैम श्योर कि आपसे रीडिंग्स रेजोनेट्स होने वाली हैं। प्लस आपको यहाँ से अलग जो चीज़ें हैं, जो पिकअप पाइल रीडिंग्स होती हैं, जो चीज़ें मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाती, वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो या मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल। आई एम योर टैरो कार्ड रीडर सौम्या एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।